हर मूर्ति कुछ परंतु क्या कहती है। हमारी पिछली श्रृंखला जो कि ईश्वर के अस्तित्व, पहचान, गुण और मूर्ति पूजा से रिलेटेड है, उसी को आगे बढ़ाने का मैंने जो क्रम बनाया हुआ है उस पे एक कदम आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशंस फर्दर। पिछले एवी में शिवलिंग, गणपति और देवी माँ की मूर्ति की संरचना और उनके गुणों के वर्णन को थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने आज भी दैवीय मूर्तियों का यही वर्णन करते हुए इन्हें समझने का प्रयास जारी रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की यदि बात करें तो दोस्तों, दुनिया में ईश्वर के सबसे मेन जो टास्क थे वो क्या थे? क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड यूनिवर्स, यानी कि सृष्टि की सृजना। ईश्वर की इस अवस्था को जनरेटर कहते हैं। उसके बाद उनका दूसरा कार्य है इसी सृष्टि का पालन पोषण, और इस स्टेट को ऑपरेटर कहते हैं। और थर्ड जो काम था ईश्वर का टास्क, वो इसी सृष्टि का संहारक यानी समाप्ति भी था, और इस स्टेट को डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ईश्वर से ही ये संपूर्ण सृष्टि का एग्जिस्टेंस है। इसी ईश्वर की शक्ति से ये चलती है और इसी से ये एंड भी हो सकती है। यही वो तीन अवस्थाएं होती हैं जो कि ईश्वर के इन तीन स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप दर्शाते हैं। ईश्वर के इन अवस्थाओं को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाया गया है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारी खुद की लैक ऑफ नॉलेज और विजडम के चलते हम इन्हें अलग अलग समझ बैठते हैं, मगर ये तो वास्तव में एक ही ईश्वर की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। यदि बात करें आगे लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी की, तो भगवान नारायण परम सत्य का प्रतीक हैं और माता लक्ष्मी सांसारिक धन, वैभव आदि की प्रतीक हैं। ध्यान पूर्वक यदि आप समझ सको तो आप देखोगे कि ये सत्य और माया की जोड़ी है। सांसारिक मनुष्य इन दोनों को ही पूजा करता है। जीवन में यदि सत्यता बरकरार हो तभी धन, वैभव का आना सफल होता है। अर्थात लक्ष्मी जी की पूजा तभी सफल होगी जब आपकी पूजा में नारायण भगवान यानी सत्य का आना शामिल हो, वरना आपका धन, वैभव अहंकार बढ़ाएगा, मद, मोह, लोभ जैसे विकार पैदा करेगा। सत्यता के पथ पर ही चलते हुए धनोपार्जन करना चाहिए। इसीलिए इन दोनों ईश्वरीय गुणों की जोड़ी बनाई है। बात करेंगे पवन पुत्र हनुमान जी की। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक सच्चे समर्पित भक्त को गुणों से भरपूर ईश्वरीय मूर्ति यदि आपको बनानी हो तो आप क्या बना पाओगे? तो ऐसे में श्री हनुमान जी के सिवा कौन सी मूर्ति हो सकती है भला? हनुमान हमें निस्वार्थ सेवा, निष्काम भक्ति भाव का ज्ञान देते हैं। भक्ति क्या और कैसी होनी चाहिए, यही तो श्री बजरंग बली से हमें सीखना है, हमें सीखने को मिलता है। अपने हर कार्य के सफल होने का श्रेय उन्होंने हमेशा अपने आराध्य श्री राम को ही दिया। हनुमान मार्ग समर्पण मार्ग है, भक्ति और सेवा का मार्ग है। सच्ची भक्ति हनुमान जैसी भक्ति ही हो सकती है। माता सरस्वती। माता सरस्वती को विद्या और समस्त विभिन्न कलाओं की देवी कहा जाता है। गायन, लेखन, चित्रकारी, ज्ञान इत्यादि सभी ईश्वरीय गुण हैं, और यदि आप इन्हें बढ़ाना चाहते हो तो सरस्वती माता की आराधना अवश्य करेंगे। शायद यही कारण है कि स्कूल में माँ की वंदना, सरस्वती माता की वंदना, प्रार्थना से ही हम अपने दिन की शुरुआत करते आए हैं। माँ के 4 हाथ दर्शाए जाते हैं। 2 हाथों में वीणा है जो कलाओं का प्रतीक है। 3rd हैंड में इनके वेद पुस्तिका है जो ज्ञान, विजडम का प्रतीक है। और 4थे हाथ में ईश्वर सुमिरन की एक जप माला है जो हमें ये दर्शाती है कि संसार में समस्त गुणों से परिपूर्ण होने के बाद भी हमें सत्य को कभी भूलना नहीं है, और सत्य तो ईश है जिसका सुमिरन आवश्यक है, क्योंकि तभी जीवन सफल है। बहुत ही संक्षिप्त सा ये वर्णन था जो कि दैवीय स्वरूपों का एक शॉर्ट एक्सप्रेशन था। देवी देवताओं की संख्या काउंटलेस है, क्योंकि ईश्वर की अवस्थाएं, गुण, भाव भी तो काउंटलेस है, लेकिन उसका प्रत्येक साकार स्वरूप जो है ईश्वर का, वो किसी न किसी गुण अथवा भाव का ही निरूपण है। ईश्वर की महिमा, अस्तित्व मानने, पूजने के साथ साथ पहले ईश्वर को जानो, ईश्वर की खोज मत करो। ईश्वर ही है, तुम हो या नहीं,
ये डिसाइड करो, ये पता करो। आशा करती हूँ ये छोटा सा जो वीडियो था इस पे मैं कुछ आपको मेरे टॉपिक से रिलेटेड ईश्वरीय दैवीय मूर्ति के गुणों के बारे में समझाने में सफल हुई हूँ। आगे मूर्ति पूजा करना है नहीं करना है इसका कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में क्लियर करूँगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्पिरिचुअल। बाय एंड नमस्कार।